अभी के टाइम पर दो ऐसे फोन जिनके बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है और इन दोनों फोन्स को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज था और फिर मैंने दोनों फोन्स पर बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फोन्स के नाम आपने टाइटल में देख ही लिए होंगे, मैं क्या ही बकवास कर रहा हूँ। Vivo V30 Pro और Moto H50 Pro, दोनों ही फोन्स की प्राइस में 10,000 रुपए का अंतर मिलता है भाई साहब। लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या। सबसे पहली चीज तो ये है कि Moto H50 Pro का जो बेस वेरिएंट है वो 8GB 256GB के साथ आता है और वो हमें 32,000 रुपए का मिलता है। आफ्टर ऑफर वो हमें 30 या फिर 28,000 रुपए तक मिल जाता है। और वहीं पर दूसरी जगह Vivo V30 Pro का भी हमें बेस वेरिएंट 8GB 256GB मिलता है, जिसकी प्राइस 42,000 मिलती है और आफ्टर ऑफर लगाने के बाद वो 40,000 के अंडर हमें मिल जाता है। लेकिन 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, उसके बाद भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो कुछ तो बात होगी Moto H50 Pro में, जो कि ये टक्कर दे पा रहा है Vivo V30 Pro को। उसी की शुरुआत करता हूं मैं, लेकिन डिजाइन से करता हूं। सबसे पहली चीज डिजाइन वाली बात ऐसी है कि आप पर निर्भर करती है आपको कौन से फोन का डिजाइन अच्छा लगता है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, Moto H50 Pro आप हाथ में लोगे आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। वहीं पर Vivo V30 Pro आप हाथ में लोगे, काफी पतला फोन है, हल्का फोन है, लेकिन वहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि थोड़ा सा लंबा फोन फील होता है और थोड़ा सा चौड़ा फोन है, तो उस वजह से थोड़ा ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल नहीं है, आपको आदत हो जाएगी वैसे तो। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करता हूं तो Moto H50 Pro की इन हैंड फील ज्यादा बेटर मिलती है। और दूसरी चीज यहीं पर आ जाती है कि Vivo V30 Pro हमें 40,000 रुपए का फोन मिल रहा है, उसमें जो फ्रेम मिलते हैं वो प्लास्टिक के मिलते हैं। वहीं पर Motorola H50 Pro में हमें मेटल के फ्रेम मिलते हैं, जो फोन को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं, ज्यादा प्रीमियम मतलब उसी की वजह से ज्यादा प्रीमियम इंडियन फील आती है, ये कह सकता हूं मैं। और मेटल फ्रेम होने का एक ये भी फायदा होता है, अगर आपका फोन ऊंचाई से गिरता है तो अगर कॉर्नर से गिरा है ना आपका फोन, तो मेटल फ्रेम जो है वो ज्यादा मजबूत होता है, तो वो बचा लेगा आपके फोन को। प्लास्टिक फ्रेम क्या होता है, वो अंदर तक इंपैक्ट डाल देता है, हो सकता है आपकी डिस्प्ले चली जाए। तो इसलिए Vivo V30 Pro थोड़ी ड्यूरेबिलिटी में कम है और Vivo के इस फोन में हमें IP54 की रेटिंग मिलती है, जबकि Moto H50 Pro में हमें IP68 की मिलती है। तो यहाँ पर भी Motorola एडवांटेज ले जाता है कि यहाँ पर IP68 की रेटिंग है, आप इसे पानी में डाल सकते हो, हालांकि डालना मत क्योंकि वारंटी वॉइड हो जाती है अगर डालोगे तो, मतलब अगर आपके फोन में पानी चला गया तो वारंटी वॉइड हो जाएगी आपकी। लेकिन ये एडवांटेज है Motorola H50 Pro के पास कि इसमें IP68 की रेटिंग मिलती है, तो ज्यादा वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ फोन है ये। डिजाइन की तो आपके ऊपर बात होगी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में Moto H50 Pro ज्यादा बेटर फोन है। बाकी अगर मैं अब डिस्प्ले पर चलूं तो डिस्प्ले की बात यहाँ पर दोनों में आ जाती है। 6.7 इंचेस की दोनों में ही डिस्प्ले मिलती है। हल्की सी बड़ी डिस्प्ले Vivo V30 Pro में है, 6.78 इंचेस की डिस्प्ले, और दोनों ही फोन्स में हमें कर्व डिस्प्ले मिलती है। 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है Moto H50 Pro में और 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है Vivo V30 Pro में। जब आप आउटडोर में दोनों ही फोन्स को चलाते हो, दोनों ही फोन्स काफी ब्राइट हैं, लेकिन एक एडवांटेज है जो Moto H50 Pro में है, और वो ये है कि आप जब भी दोनों फोन्स को आउटडोर में चलाओगे, कुछ देर चलाने के बाद Vivo V30 Pro अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लेता है, जबकि Moto H50 Pro अपनी ब्राइटनेस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता है। तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज है Moto H50 Pro की डिस्प्ले में ब्राइटनेस को लेकर। और कलर्स की बात करूं, दोनों ही डिस्प्ले बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही मतलब बेहतरीन कलर्स आते हैं दोनों ही फोन की डिस्प्लेज में। लेकिन एक और एडवांटेज यहाँ Motorola ले जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है Vivo V30 Pro में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है Moto H50 Pro में। Moto H50 Pro की जो डिस्प्ले है वो ज्यादा स्मूथ है चलाने में, आप डिस्प्ले में कुछ भी चलाओगे ना तो आपको ज्यादा स्मूथनेस फील होगी दोस्तों, तो वो वाला एक एडवांटेज भी Moto ले जाता है। बाकी हाँ, दोनों ही डिस्प्ले HDR को सपोर्ट करती हैं, आप HDR कंटेंट दोनों में ही देख सकते हो। और आप अगर फोन्स में मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हो, अगर आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो, गाने वगैरह सुनते हो, तो यहाँ पर भी एडवांटेज Motorola H50 Pro के पास है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। Vivo V30 Pro में हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि मुझे मतलब बहुत ही खराब चीज लगी थी Vivo की तरफ से। 40,000 रुपए का फोन है और सिंगल स्पीकर दे रहे हो आप, बहुत गलत बात है आपकी। Moto H50 Pro में हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और जो लाउडनेस मिलती है वो मतलब काफी बढ़िया वाली मिलती है। स्टीरियो स्पीकर का मतलब होता है, मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में बताया भी है, एक स्पीकर ऊपर की साइड होता है, एक स्पीकर नीचे की साइड होता है, और दोनों ही मतलब थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आता है उसमें स्टीरियो स्पीकर्स में। लेकिन सिंगल स्पीकर में हमें बिल्कुल भी थिएटर लाइक एक्सपीरियंस नहीं आता है, नॉर्मल सा स्पीकर होता है, नॉर्मल सा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है भाई साहब। तो यहाँ पर भी एडवांटेज हमारा Moto H50 Pro ले जाता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जिस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, और वो है दोस्तों कैमरा किसका बेटर होगा। देखो भाई साहब, Moto H50 Pro 30,000 रुपए का फोन है, Vivo V30 Pro 40,000 रुपए का फोन है, और दोनों में एक 10,000 रुपए का अंतर है। जो मेन अंतर आ जाता है दोनों में ही, Vivo V30 Pro मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इन दोनों फोन्स के कैमरा कंपैरिजन की, उसके बाद मैं ये बता रहा हूं आपको, Vivo V30 Pro नो डाउट बेटर कैमरा के साथ आता है अगर हम कंपेयर करते हैं उसे Moto H50 Pro से। और यहाँ पर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, Moto H50 Pro का कैमरा बेकार नहीं है। अगर मैं Vivo V30 Pro के कैमरा को 10 पॉइंट दे रहा हूं ना, तो मैं Moto H50 Pro के कैमरा को 8 पॉइंट्स दूंगा। Vivo V30 Pro में हमें 4 कैमरास मिलते हैं, और लाइट भाग गई भाई साहब। भाई साहब, देसी पंखा हमेशा काम आता है, लाइट तो आ नहीं रही है।
हाँ जी, तो हम थे कैमरा पर। Vivo V30 Pro में हमें 50 मेगापिक्सल के 4 कैमरास मिलते हैं, 3 पीछे की साइड और 1 फ्रंट में। वहीं पर Moto H50 Pro में हमें रियर साइड मिलते हैं 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। और अब बात करूं अगर फोटोज की, तो भाई साहब मैं आपको इतना बता देता हूं कि मैंने इन दोनों फोन्स के कैमरा का कंपैरिजन नहीं किया है। मैंने यूट्यूब पर काफी सारे कंपैरिजंस देखे हैं जिनके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप उन कैमरा कंपैरिजन को देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा क्यों Vivo V30 Pro का कैमरा बेटर है और क्यों Moto H50 Pro का कैमरा उतना बेटर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि Moto H50 Pro का कैमरा बेकार है, Moto H50 Pro का कैमरा दी बेस्ट कैमरा फोन है। लेकिन Vivo जो है वो जायज के साथ आता है, ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा है Vivo को, जो भी कह लो, मतलब इसलिए Vivo का जो कैमरा है वो कहीं ना कहीं बेटर ही मिलता है हमें। तो कैमरा वाली चीज जो है वो दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर मैं यहाँ पर पोस्टर डाल दूंगा, जो से भी चैनल आपको देखने हैं या जो भी आपको वीडियोस देखनी है, तो ये वाली वीडियोस आप YouTube पर देख लेना। बाकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के लिए यहां पर डाला हुआ है Motorola ने 7 Gen 3 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और Vivo ने डाला हुआ है वो ही पिछले साल वाला MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर। दोनों ही प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन बात यहां पर है कि Vivo हमें 40,000 रुपए का फोन मिलता है, तो उसमें MediaTek Dimensity 8200 होना थोड़ा मतलब ऐसी चीज हो गई कि मतलब मजा नहीं आया उतना। और Moto H50 Pro में जो 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का वो ठीक है, दोनों ही फोन के एंटूटू स्कोर ठीक आते हैं, लेकिन मैं परफॉर्मेंस में एडवांटेज दूं तो Moto H50 Pro में थोड़ी हमें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। मतलब ये कह सकता हूं मैं दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस सिमिलर से हमें मिलती है। लाइट फिर चली गई दोस्तों। अगर मैं दोनों ही फोन्स में गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग दोनों ही फोन्स में आप अच्छी कर सकते हो। बस Moto H50 Pro में थोड़ी सी ये वाली चीज है कि फोन थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है और थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है अगर मैं Vivo V30 Pro के कंपैरिजन में कंपेयर करूं तो। लेकिन अगर मैं दोनों के टेम्परेचर को नापूं तो ज्यादा अंतर नहीं होता टेम्परेचर्स में। Moto H50 Pro हमें ज्यादा गर्म इसलिए फील होता है क्योंकि उसमें मेटल फ्रेम मिलते हैं, मेटल फ्रेम जल्दी गर्म हो जाते हैं और फोन को जल्दी ठंडा भी कर देते हैं, तो मेटल फ्रेम होने का फायदा है। और Vivo V30 Pro अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देता है जब ये गर्म होता है, Moto H50 Pro अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में, गेमिंग के मामले में आप दोनों में से कोई भी फोन चूज कर सकते हो। आप अपनी प्राइस मतलब जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से देख लेना। और दोस्तों लाइट ने धोखा दे रखा है आज बढ़िया वाला, मुझे भी अर्जेंट जाना है तो आज वीडियो ऐसी देख लो। परफॉर्मेंस की बात हो ही गई थी दोस्तों, बैटरी की बात मैं कर लेता हूं। दोनों ही फोन्स में बैटरी बैकअप आपको किसका बढ़िया मिलने वाला है। Vivo V30 Pro में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है 80 वोल्ट की चार्जिंग के साथ। Moto H50 Pro में हमें 4500 की बैटरी मिलती है 68 वोल्ट के चार्जर के साथ। और यहाँ पर एक कैच है Moto H50 Pro में, अगर आप इसका बड़ा वाला वेरिएंट लेते हो मतलब 12GB 256GB वाला, तो उसमें आपको 125 वोल्ट का चार्जर मिलता है। लेकिन अगर आप 8GB 256GB लेते हो तो उसमें 68 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है। दोनों ही मैं मतलब ये कहूंगा 8GB 256 वाला ही वेरिएंट आप लीजिए क्योंकि वो ही बहुत है आपके लिए। 8GB रैम बहुत है आज के टाइम के लिए और 68 वोल्ट की चार्जिंग भी काफी ज्यादा होती है। तो अगर आपको Moto H50 Pro लेना है तो मैं यही प्रीफर करूंगा 8GB 256 वाला ही वेरिएंट लें। बाकी अगर बैटरी बैकअप के कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा एडवांटेज लेकर जाता है Vivo। और यहाँ पर 5000 mAh बैटरी है, 80 वोल्ट की चार्जिंग है, मतलब चार्जिंग स्पीड भी फास्ट है। और दूसरी चीज यहाँ पर बैटरी जो मिलती है वो भी ज्यादा मिलती है, बैटरी बैकअप ऑब्वियसली इस फोन का ज्यादा होने वाला है। बाकी यहाँ पर Motorola के पास एक और एडवांटेज है, 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है इस फोन में और रिवर्स चार्जिंग भी इस फोन में मिल जाती है हमें, जो चीज हमें Vivo वाले फोन में नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर आपके पास कार वगैरह है, आपके पास वायरलेस चार्जर है उसमें, तो आप आसानी से उसमें रखो फोन को और चार्ज होता रहेगा धीरे धीरे अपने आप। बाकी एक और एडवांटेज जो Motorola H50 Pro में हमें मिलता है, जो टाइप सी पोर्ट मिलता है इस फोन में वो USB 3.2 वाला पोर्ट है। और उससे क्या होता है, जब आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो अपनी पेन ड्राइव से फोन में या फिर आपने अपने पीसी से अपना फोन कनेक्ट किया हुआ है वायर्ड के थ्रू, तो Moto H50 Pro में आप ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं Vivo में जो पोर्ट मिलता है वो USB 2.0 वाला पोर्ट है, तो उसमें उतनी ज्यादा स्पीड नहीं आती है, वो नॉर्मल वाला पोर्ट है। और Motorola के UI में काफी सारी और चीजें मिलती हैं जैसे कि Ready 4 हो गया, तो उन चीजों को आप दूसरे चैनल्स पर देख सकते हो, वहां पर आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज मिल जाएगी उन चीजों के बारे में। और वो चीजें भी मेरे को Motorola की ज्यादा अच्छी लगी हैं। तो ओवरऑल ओपिनियन की बात करूं मैं Motorola H50 Pro वर्सेस Vivo V30 Pro, तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा ज्यादातर केसेस में Moto H50 Pro आगे निकल जाता है। बस कैमरा वाली एक चीज है जिसमें Vivo थोड़ा आगे है। लेकिन अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए, अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, डिजाइन अच्छा चाहिए, मेटल के फ्रेम चाहिए, अगर आपको स्टीरियो स्पीकर चाहिए, वायरलेस चार्जिंग चाहिए, आपको IP68 चाहिए, तो भाई साहब Vivo वो चीज नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। वो सिर्फ कैमरा सेंट्रिक ही फोन है, वो सिर्फ कैमरा पर ही फोकस कर रहा है। लेकिन Motorola क्या है, इन सब चीजों को लेकर कैमरा पर भी फोकस कर रहा है। तो Moto H50 Pro मेरी पसंद होगी। अगर मुझे कोई फोन खरीदना हो इन दोनों में से तो मैं Moto H50 Pro की तरफ जाने वाला हूं। बाकी आपको मैंने सारी चीजें बता ही दी हैं दोनों ही फोन्स की, तो आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फोन आपको लेना है। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई भी कंपैरिजन चाहिए, कोई भी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
ओ ना कर चोरा चोरी, ओ मस्ती थोड़ी थोड़ी, बस प्यार का नाम न लेना, आई हेट लव स्टोरीज।